हेलो स्टडी बडीज। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लेथल जीन। लेथल जीन ऐसा जीन होता है जीन दैट कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म द कैरिंग इट। वो कोई भी अगर जो ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी प्राणी है अगर उसमें वो जीन होंगे और तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसे लेथल जीन कहते हैं। यूजुअली व्हेन इट इज एन होमोजाइगस कंडीशन। यूजुअली तब होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन होता है, यानी दोनों सेम जीन्स हों। और इस तरह की एग्जांपल है येलो कोट कलर माइस में वो एक लेथल जीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एड्स और HIV। तो एड्स होता है कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी जो एड्स है वो HIV से सारण होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट्स अटैक टी हेल्पर। ये टी हेल्पर तो अटैक करता है वेकिंग द इम्यून सिस्टम तो वीक करता है। ट्रांसमिशन ऑकर्स थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और मदर टू चाइल्ड। और इससे ट्रांसमिशन होता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चला जाए तो ये उससे सेक्सुअली कॉन्टैक्ट कर ले, या एक माँ से उसे बच्चे में भी जा सकता है। दो ELISA एल्सा टेस्ट होता है, वो इसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सेल साइकिल, जिसमें G1 S और G2 और M तो हमें समझाना है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेस। सेल साइकिल में इंटरफेस होता है, M फेज होता है, और ड्यूरिंग S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है। G1 और G2 ग्रोथ फेजेस होते हैं, और M फेज में न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। एंश्योर करता है कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर बने। फिर अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स। छोटे ग्रैनुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंपोस्ट होते हैं, जो बने होते हैं RNA ते एंड प्रोटीन, और प्रोटीन थे जिसको नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। दे ट्रांसलेट जेनेटिक कोड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। वो जेनेटिक कोड तो पढ़ते उसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स में फॉर्म कर देते हैं। दे एग्जिस्ट एज 70S इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S होते हैं। या तो वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं साइटोप्लाज्म में, या अटैच होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम इस ऑर्गेनाइज द स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर तो ऑर्गेनाइज करता है पुल क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स तो खींचता है एक दूसरे से अलग अपार्ट। इट इज़ एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग करेक्ट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। और ये ज़रूरी होता है ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों क्रोमोसोम में इक्वली डॉटर सेल्स में इक्वली क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल एलील्स। व्हेन मोर देन 2 एलील्स गवर्न अ सिंगल सेल। जब 2 से ज़्यादा एलील एक ही सिंगल सेल को गवर्न करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। थ्रो एन इंडिविजुअल ओनली हैज़ 1 एलील। और फिर भी एक इंडिविजुअल में एक ही एलील हो सकता है। द पॉपुलेशन कैरीज 3 एलील्स रिजल्ट इन द 4 डिफरेंट फिनोटाइप। इसी वजह से 4 डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं ब्लड में, ABO और AB। अगला है क्रोमोसोमल एब्रीशंस। इसका एक चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज या तो डिलीशन होता है, या तो डुप्लीकेशन होता है, या तो इन्वर्जन होता है, या तो ट्रांसलोटेशन होता है, और ये नंबर या फिर नंबर में, जैसे एन्यूप्लॉडी। दीज म्यूटेशन ऑफ्टन लोड टू डिसऑर्डर लाइक। और इसी वजह से क्या क्या हो सकती हैं, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द ऑर्गेनिम्स लाइफ एंड हेल्थ। और उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ और हेल्थ तो ये अफेक्ट करता है। फिर पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन DNA। एक DNA में एक ही सिंगल जगह पर चेंज हुआ जाए, जिसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया
where a single base substitutes glutamic acid to be replaced by valine। जिसका एग्जाम्पल है, जितना ग्लूटामिक एसिड है अगर वो वैलिन से रिप्लेस होता है अल्टरनेटिंग हीमोग्लोबिन शेप, तो उसमें हीमोग्लोबिन का शेप डिफरेंट हो जाएगा, सिकल लाइट हो जाएगा। तो बाई कॉन्केव होता है वैसा नहीं होगा, सिकल लाइट शेप हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। ओके। और अगला अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस होता है, एक वायरस होता है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट करता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन हेड, एक प्रोटीन हेड इसमें होता है, एंड डीएनए एंड अ टेल, और एक टेल होती है फॉर अटैचमेंट के लिए। इट रिप्लिकेट्स विया लिटिस साइकिल, ये लिटिस साइकिल से रिप्लिकेट कर सकता है और लाइसोजेनिक साइकिल से भी रिप्लिकेट कर सकता है। थैंक यू सो मच।